So hello everyone, we are going to start. Welcome to our channel, and today we are going to start up with parabola. Parabola की हम करने वाले हैं बात. So देखते हैं what is parabola. पैराबोला देखिए कुछ इस तरह से होता है, ठीक है. और पैराबोला जो है आप उसको हम रोटेट भी कर सकते हैं, उसकी स्टैंडर्ड पोजीशन भी होती है, ट्रांसलेटेड भी होता है वो, एंड वी कैन रोटेट ऑल्सो. तो हम हर तरह का पैराबोला समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले देखिए पैराबोला क्या होता है. इट इज़ द सेट ऑफ द पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट, all the points which are equidistant from a fixed point and a fixed line. एक फिक्स्ड पॉइंट होता है कोई, और एक होती है फिक्स्ड लाइन जहाँ से जो है वो इक्विडिस्टेंट होता है. और अब वो जो फिक्स्ड पॉइंट होती है ना, जो फिक्स्ड लाइन होती है, ये फिक्स्ड लाइन है डायरेक्ट्रिक्स. ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज डायरेक्ट्रिक्स. एंड जो फिक्स्ड पॉइंट होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है जिसे हम कहते हैं फोकस. और ये जो पॉइंट है जिस पे मतलब ये पैराबोला बना हुआ है, और ये जो मतलब लाइन है, द लाइन विच इज़ पासिंग फ्रॉम द फोकस, द लाइन विच इज़ पासिंग फ्रॉम द फोकस and is perpendicular to the directrix is called as axis of symmetry, and parabola is symmetric to it. ठीक है ना. Now vertex, this point, the point where the parabola cuts the axis of symmetry, the axis of symmetry है, axis of symmetry है ये. Now the point where the parabola cuts the axis of symmetry is called as vertex. ठीक है. Now देखो इसमें पता क्या होता है. अगर जो फोकस का पॉइंट है आपका, लेट्स से ये एक्स एक्सिस है, तो इस पे जो पॉइंट होगा वो डेफिनेटली कुछ p,0 होगा. तो जो डायरेक्ट्रिक्स है ना, डायरेक्ट्रिक्स, इसका जो इक्वेशन होगा या फिर ये जो पॉइंट होगा, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज माइनस का p,0. मतलब ये इतना बराबर डिस्टेंस होगा. तो पैराबोला फोकस और डायरेक्ट्रिक्स में कितना डिस्टेंस हुआ, ये माइनस p इधर और ये p इधर, ठीक है ना. माइनस p इधर और ये p इधर, तो ये डिस्टेंस है. और इसी के बीचों बीच वर्टेक्स होगा. बीचों बीच हो ये ज़रूरी नहीं है, मतलब एक वर्टेक्स होगा जहाँ से ही हमारा पैराबोला कंस्ट्रक्ट होने वाला है. तो पैराबोला में बेसिकली होते हैं 4 स्टैंडर्ड पोजीशंस होते हैं. पैराबोला की बेसिकली इक्वेशन के 4 स्टैंडर्ड पोजीशंस होते हैं, ठीक है. अब वो स्टैंडर्ड पोजीशंस क्या होते हैं वो अंडरस्टैंड देखिए, आपको ध्यान रखना होगा. ये देखो, ये 4 स्टैंडर्ड पोजीशंस होते हैं. मैंने वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ड्रॉ कर ली, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ड्रॉ कर ली. तो ये स्टैंडर्ड पोजीशंस की बात हम तब करते हैं जब जो हमारा पैराबोला बन रहा है, ये हम ओरिजिन जो है, बेसिकली ओरिजिन जो है उसको हम वर्टेक्स मान के चल रहे हैं. ओरिजिन को हम वर्टेक्स मान के चल रहे हैं. इन चारों ही केस में हम ओरिजिन को वर्टेक्स मान के चल रहे हैं, ठीक है ना. ये देखो, अब देखो इस केस में, देखो इस केस में आपका ओरिजिन ही होगा वर्टेक्स, और आपकी एक्स एक्सिस ही होगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री. तो जब एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस होती है, प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस लेक्चर. अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस होती है तो जो आपका पैराबोला है वो या तो किस तरफ फेस करेगा, राइट वर्ड, या तो आपका राइट वर्ड फेस करेगा, या फिर सेकंड केस क्या हो सकता है कि जो आपका पैराबोला है वो लेफ़्ट वर्ड हो. 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं ना, आइदर राइट आइदर लेफ़्ट, ठीक है. अच्छा, अगर हुआ राइट
तो देखो फोकस भी होगा राइट की तरफ, बट फोकस का जो पॉइंट है जैसे लेट्स से P,0 है तो डायरेक्ट्रिक्स किधर होगा, डायरेक्ट्रिक्स लेफ्ट की तरफ होगा, डायरेक्ट्रिक्स लेफ्ट की तरफ, और ये हो जाएगा माइनस का P,0। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नाउ सी, अगर ओरिजिन ही वर्टेक्स है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाई एक्सिस है तो या तो ये आपका अपवर्ड बनेगा या ये डाउनवर्ड बनेगा। तो अपवर्ड बनेगा तो फोकस इधर होगा और ये डायरेक्ट्रिक्स ऐसे बनेगा। ठीक है ना, क्लियर है। सो बेसिकली जो इक्वेशंस बनेंगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती हैं हमारी 4py लिख लो हर जगह, ऐसे 4 बार लिख लो 4py। अब 2 बार, एक बार नेगेटिव और ये 2 बार पॉजिटिव। ठीक है ना, तभी 4py और ये वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, नो 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 नो, ये 4py नहीं, तो एक बार 4py और एक बार यहाँ पे 4px। देखो 4 जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो कौन कौन सी है, वो है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4px एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 4px। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4px एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 4px। तो अब ये वाई स्क्वायर, तो आपको फोकस ही करना होगा कि यार जब भी वाई स्क्वायर है तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपकी क्या होगी, आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस। नाउ अभी 4px है, एक्स एक्सिस है, तो ये क्या बनेगा, ये राइट की तरफ होगा पैराबोला ओपन, एंड ये पैराबोला ओपन होगा लेफ्ट की तरफ। ये बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, हम सभी को पता होता है, पर फिर भी क्या है बार बार ना, अगर एक बार ढंग से ना पढ़ो तो भूल जाते हैं हम, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके। नाउ अगर हम बात करें आगे, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 4py तो डेफिनेटली एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी, वाई एक्सिस, बट पैराबोला फेस क्या करेगा, डाउनवर्ड। ओके, ठीक है भाई, इतना सब समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम कि ये जो पैराबोला है ये हमें वैसे समझ में आ गया है कि ये तब केस है जब ओरिजिन जो हो वर्टेक्स हो, पर क्योंकि अब हमारा लेवल थोड़ा सा तो बढ़ गया ही है ना, लेवल मतलब बढ़ जाता है क्लास के बाद 11 तक ही हमारा लेवल जो है वो रहता है कि ओरिजिन वर्टेक्स पे। अब जब हम पहुँचते हैं हायर स्टडी लेवल पे तो हम बात करते हैं ट्रांसलेटेड पैराबोला की भी बात करनी ही पड़ती है। ठीक है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे डिराइव हुई ये हमने 11th क्लास में ही पढ़ के आते हैं। तो बात हम करते हैं ट्रांसलेटेड पैराबोला की। स्टिल देखो, अगर डेरिवेशन की बात करें तो डेरिवेशन में कुछ भी ऐसा खास दम है नहीं कि बताया जाए। ओके, नाउ देखो ट्रांसलेटेड पैराबोला की हम बात करें तो ट्रांसलेटेड पैराबोला में क्या होता है, वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन से शिफ्ट हो जाता है। बेसिकली सारा पॉइंट है रोटेशन ऑफ पैराबोला की, तभी हम बात ही नहीं कर रहे, जो पैराबोला का वर्टेक्स से शिफ्ट हो जाता है और उसी पे बेस्ड हमें पैराबोला को स्केच करना सीखना है। ठीक है, तब जब पैराबोला शिफ्ट हो जाएगा ना तो हमारा जैसे वर्टेक्स हम मान लेते हैं h, k और उसकी बेसिस पे 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी। और वो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होंगी कि y माइनस के का होल स्क्वायर इज़ 4px माइनस h। ठीक है, एंड y माइनस के का होल स्क्वायर माइनस का 4px माइनस h। ये जो दो इक्वेशन है इसमें y का स्क्वायर है, इसका मतलब x एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर ये है तो ये भाई लेफ्ट वर्ड फेस करेगा पैराबोला, ये राइट वर्ड, कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें कि एक्स स्क्वायर नहीं सॉरी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4p y माइनस के
एंड x माइनस एच का होल स्क्वायर इज -4p y माइनस k। इन दोनों ही केस में एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी y एक्सिस, एंड अगर इस केस में बात करें तो पैराबोला अप, इस केस में पैराबोला डाउन। ठीक है, तो ये तो बेसिक हमने कॉन्सेप्ट की बात करी। अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि कोई भी पैराबोला स्केच करने को आ जाए, मतलब कोई भी इक्वेशन आ जाए रैंडमली, तो हम कैसे पहचानेंगे कि पैराबोला ही है और आगे आगे क्या होता है। जैसे कि इक्वेशन ये है वाई स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 6y माइनस का 23 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन जो है इतना इम्पोर्टेंट है कि हर जगह मिलता है देखने को, तो हम भी यही करा देते हैं। ओके, तो देखिए ज़रा, सबसे पहला क्या करते हैं, इसको ना हम सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, अभी इम्पोर्टेंट क्यों है, उसका रीज़न ये है, एक तो y वाले टर्म एक तरफ ले लो और x इधर, ठीक है, दो अलग अलग पार्ट में हम बांट दिया। अब यहाँ पे देखिए गाइस, इसको हम कोशिश करेंगे कि y का स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। तो y स्क्वायर, अब 6 है ना, इसका आधा करो, ये देखो डबल करो, आधा करो और y करो, और जो आधा किया है उसको जोड़ दो। लो भाई, जोड़ दिया। अब जो चीज़ यहाँ पे जोड़ी है इससे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, वो यहाँ पे भी तो जुड़नी चाहिए, जुड़ गई। नेक्स्ट स्लाइड गाइस। अच्छा, ये जब हम जोड़ देंगे क्या बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3y प्लस का 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8x प्लस का 23 प्लस का 3 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर क्या बनता है, y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 8x प्लस का 3 3 9 और ये 23 और 9 32। राइट, ले लो इसमें से अब तुम लोग 8 को कॉमन, x प्लस का 4 आ जाएगा, आ गया। अब ये जो इक्वेशन है ये ट्रांसलेटेड पैराबोला की इक्वेशन लग रही है। जी हाँ, बिल्कुल लग रही है ट्रांसलेटेड पैराबोला की इक्वेशन। तो ट्रांसलेटेड पैराबोला इक्वेशन ऐसी ही होती है, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4px माइनस एच। हमारी क्या ये इक्वेशन, हमारी है ये y माइनस 3 का होल स्क्वायर 8x प्लस का 4। थोड़ा थोड़ा सेम है, तो वैल्यू बताओ k की कितनी है 3, h की बोलो कितनी है माइनस का 4, 8 किसके बराबर लग रहा है 4p के, तो p कितना आ गया गाइस, कितना आ गया p 2 आ गया। शाबाश। तो भाई वर्टेक्स कितना हुआ, वर्टेक्स हुआ हमारा माइनस का 4,3 वर्टेक्स हुआ, और p जो है p की वैल्यू है 2। अब एक तो इक्वेशन देखिए पता चला कि यार y का स्क्वायर था, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी x एक्सिस। अब क्योंकि p की वैल्यू जो है वो यार प्लस किया है, तो इसलिए राइट में होगा पैराबोला ओपन। दो बातें पता चल गई पता। फोकस की बात हुई, कर लो, इतना सब पता चल गया तो फोकस भी आ जाते हैं भाई। अब इसका फोकस कौन बनने वाला है आखिर, जब एक्सिस ऑफ सिमेट्री है एक्स एक्सिस, तो डेफिनेटली यार फोकस जो होगा वो भी एक्स एक्सिस पे होगा। तो फोकस एक्स एक्सिस पे होगा तो इसका कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, तो ये 2,0 और वर्टेक्स क्या है, क्योंकि पैराबोला ट्रांसलेट हो चुका है, तो वर्टेक्स क्या है हमारा माइनस का 4,3 इस कायदे से। तो फोकस हमारा बन जाएगा माइनस का 4 प्लस का 2, क्या आ जाएगा बेटा जी माइनस का 2 एंड ये आ गया 3, ये हो गया हमारा फोकस। ठीक है, अब कितनी बार बताया, डायरेक्ट्रिक्स हमेशा होगा अपोजिट में, तो डायरेक्ट्रिक्स हमेशा हमारा अपोजिट में होगा
यानी कि फोकस अगर राइट में तो डायरेक्ट्रिक्स लेफ्ट में होगा। फोकस अगर हमारा है, कितना आया था फोकस, जैसे इस तरह से कुछ बनने वाला है हमारा केस, लाइक समहाउ कुछ ऐसे बनने वाला है ना। तो डायरेक्ट्रिक्स अगर इधर हम बात करें तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये भी क्या होगी, ये भी कुछ एक्स का ही पॉइंट होगा, एक्स का कुछ पॉइंट होगा नेगेटिव में, वही यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स बनने वाला है। और वो एक्स का पॉइंट क्या होने वाला है, देखो वर्टेक्स क्या था, -4,3 यही था, पर यहाँ पे सिर्फ माइनस का 4 ले लो, माइनस का 4 ले लिया क्योंकि एक्स एक्सिस की बात है। और साथ में जो फोकस था उसका क्या आया था, -2,3, तो उसका -2 ले लो, ये क्या आया, -6 आ गया। तो ये डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू आ गई x = -6, राइट। तो गाइस पैराबोला स्केच करने के यही तो तरीके होते हैं। पहला पॉइंट यही होता है, क्या करना होता है, इक्वेशन को लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म में, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको, पूरा आप लिख लेना। इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पता करनी होती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को पता करना होता है, जिसके अंदर अगर जो y² आया तो x एक्सिस, वरना वाइस वर्सा। फिर पैराबोला किस तरफ खुलेगा, पैराबोला का जो ओपन है उसकी हम बात करेंगे। अब हमें क्या करना होता है, बॉक्स ड्रॉ करेंगे चौथे स्टेप में विद द हेल्प ऑफ p को हम क्या करेंगे 2p यूनिट्स, और ये p का मतलब p की हेल्प से, p यूनिट्स की हेल्प से हमें बॉक्स ड्रॉ करना है, और उस बॉक्स की हेल्प से हमें जो है ज्वाइन करते करते पैराबोला ड्रॉ करना है। चलिए अब इतना समझ लिया, सब निकाल लिया, तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर पैराबोला बनने कैसे वाला है। देखो ये वही हो गया हमारा, ये हमारा सिंपल हो गया x एक्सिस y एक्सिस, ये नॉर्मल। अब हमें ट्रांसलेटेड पैराबोला बनाना है, तो वर्टेक्स, सबसे पहले वर्टेक्स ड्रॉ करेंगे, उसी के आगे सारी कहानी चलेगी। तो वर्टेक्स का पॉइंट था -4,3, तो -4 कुछ यहाँ होगा, 3 कुछ यहाँ होगा, लगभग वर्टेक्स ये आ गया -4,3, ये वर्टेक्स आ गया। इसी में फर्दर जो है, एक सेकेंड, इसी में फर्दर जो है हम बना लेते हैं, ये वर्टेक्स तक कहानी ख़त्म। अब फोकस कितना था भाई, -2,3, फोकस अब यहीं पे देखो, ये पॉइंट हो गया, इसी के आगे -2, -2,3, फोकस किधर होगा, इधर ही होगा, हाँ -2 बोला मैंने, -2, तो -2 तो इधर ही जाएगा और 3 इधर ही आएगा, ये फोकस हो गया, राइट, एब्सोल्युटली राइट। अब डायरेक्ट्रिक्स किधर होगा, डायरेक्ट्रिक्स की हम बात करते हैं ना, नहीं सॉरी यार, एक चीज़ इसमें ये मिस्टेक कर दी मैंने कि एक बात, तो यहाँ से क्यों ड्रॉ करा, ये तो चलो ओरिजिन हमने मान लिया, शुरू से देखो एक बार, जैसे भाई ये हमने बनाई x एक्सिस y एक्सिस, जो भी हमने पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं वो हमने यहीं से करने हैं, कि भाई -4,3 आया, ये पॉइंट बना, इसमें फर्दर हमने बनाई लाइन कंस्ट्रक्शन करी। अब फोकस था -2,3, तो -2 यहाँ पड़ेगा, और 3 किधर, 3 तो यही पॉइंट है, तो फोकस यहाँ पड़ेगा ना, हाँ तभी तो फोकस यहाँ पड़ेगा और राइट की तरफ खुलेगा। अब डायरेक्ट्रिक्स -6 पे हो गया, तो x = -6, ये x = -6, डायरेक्ट्रिक्स भी आ गया। अब ये p यूनिट्स जो है हमें बॉक्स ड्रॉ करना है, p यूनिट्स हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री से, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन है, जल्दी बताओ, x एक्सिस ही है ना, तो अब आपको ओरिजिन से, ये ओरिजिन हो गया, यहाँ से p यूनिट्स कितना आया था, 2 यूनिट्स, आगे बढ़ना है, बढ़ लिया बॉक्स ड्रॉ करने के लिए।
और 2p यूनिट्स जो हैं वो यहाँ से 2p यूनिट्स, ये देखो याद कर लो, और इधर से भी 2p यूनिट्स। ठीक, 2p यूनिट्स पढ़ना है और ये कुछ इस प्रकार से ये बॉक्स ड्रॉ करना है। अब ज्वाइन कर देना पॉइंट्स और ये जो है कुछ हमारा पैराबोला विल लुक लाइक समहाउ दिस इज द पैराबोला, ट्रांसलेटेड पैराबोला विद वर्टेक्स, ये फोकस, ये एंड ओरिजिन। So I hope this lecture must be helpful for you. Thank you for watching.